लेकिन किन के संरक्षण में अवैध धंधे चल रहे थे, अवैध ठेले चल रहे थे, अवैध काम चल रहे थे। कानून का अब राज आ गया है। कानून से शहर चलेगा, कानून से व्यवस्था खड़ी होगी। और ये समझ रहे चाहे कोई भी हो, अब कानून का राज चलेगा, उसके आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं। जिन अधिकारियों की जिनकी जिम्मेदारी थी, वह अधिकारी उस काम को क्यों नहीं कर पाए, यह उनका दबाव किसका था, या इस प्रकार के कामों को कौन संरक्षण देता था, चिंता का विषय उन अधिकारियों के लिए है। भय मुक्त प्रशासन की बात जो हमने कही वो इसीलिए कही, लाइन ऑर्डर होना चाहिए। जिनका स्थान सम्मानजनक, जनता का सम्मान होना चाहिए, और न्यूसेंस वैल्यू के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये चौराहे पे अड्डे, असामाजिक तत्वों का जवावड़ा, खुलेआम दारू की दुकानों में खड़े होकर के चखना सेंटर खोल करके उसके साथ में अवैध व्यापार करना, हमारी माताएं बहनें जब सड़कों में निकलती है तो किसी जाति या समाज वर्ग की नहीं होती है। वो मेरी बहन है, वो मेरी मां है, वो जननी है। लेकिन जिस प्रकार का न्यूसेंस वैल्यू खड़े होकर कमेंट्स करते हैं, और ये बातें हमने लगातार विपक्ष में रहते हुए सरकार को भी सचेत करते रहे और अधिकारियों को भी इस बात को बताते रहे। लेकिन किन के संरक्षण में अवैध धंधे चल रहे थे, अवैध ठेले चल रहे थे, अवैध काम चल रहे थे, और प्रशासनिक अधिकारी क्यों संज्ञान में ले रहे थे, प्रश्नवाचक चिन्ह उनके लिए है। कानून का अब राज आ गया है। कानून से शहर चलेगा, कानून से व्यवस्था खड़ी होगी। और जो कानून के अंदर तोड़ने का काम करेगा, वो कानून मिल करके जो पुराने हथकंडे अपनाएगा, तो उनके लिए भी सरकार तैयार खड़ी है। स्काई वॉक को कांग्रेस का स्मारक बनाने जाएंगे आप लोग? वेट एंड वॉच। ये चौपाटी को भी लेकर आपने प्रदर्शन किया था लगातार, उसमें आप हाईकोर्ट भी गए और फैसला भी आया। अब क्या कुछ उसमें फैसला लेने की तैयारी में? देखेंगे उसमें क्या क्या है। हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया नगर निगम की तरफ से, और चौपाटी की इतनी जल्दी क्यों थी कमिश्नर महोदय इन सबको, कि जब कोई चीज का निर्णय उन्होंने उसकी फाइल को भी चेक करेंगे, जनता के बीच में लाएंगे वो सब चीजें। उन्होंने यूथ हब बनाने की बातचीत कही थी, वहां यूथ हब है कि नहीं है। जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग के अगर विपरीत किसी ने काम किया तो किसके कहने पर कैसा किया। ये महापौर ने इस पर कहा कि जब कार्रवाइयां हो रही थी तो उनको जानकारी ही नहीं। शासन प्रशासन का काम है। महापौर महोदय अगर 2 साल से पूरे शहर के मोहल्ले गली के अंदर अवैध कब्जे चल रहे तो किसके संरक्षण में चल रहे हैं। मैंने कहा ना, जाति समाज वर्ग से ऊपर उठ करके जो वो सालिम स्कूल की बच्चियां सड़कों पे आकर के वो बच्चियां किस प्रकार के कमेंट्स को सहन करके वो स्कूल जाती थी, वो किसी जाति वर्ग की नहीं है, वो हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी है। और ये समझ रहे चाहे कोई भी हो, अब कानून का राज चलेगा, उसके आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं। ये 5 साल तक वही अधिकारी थे जो अधिकारी अभी हैं। 2 दिन हुआ है बीजेपी को सरकार के लिए बनाए हुए, अब वो कार्रवाई कर रहे, 5 साल तक गायब थे। ये तो उनसे पूछो कि साहब इतने पढ़े लिखे हैं आप लोग और इतनी बड़ी पोस्टों पे आकर के बैठे हो, तो सरकार के नियम कानून कायदे गरीब परिवारों के लिए खाली और दूसरे लोगों के दूसरे हैं क्या? ये मेरा मत स्पष्ट है।